क्वेश्चन लेक्चर सीरीज में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं आज। जून 2016 में पूछ लिया था। G be a finite abelian group of order n, then which of the following are true? पहला ऑप्शन है if D divides n then G has a subgroup of order D. D divides n then has an element of order D. और उसके बाद every proper subgroup of G is cyclic then G is cyclic. और if D divides n then G has no proper subgroup of order D. ये क्वेश्चन प्रॉपरली उसने बनाया हुआ है पहले ऑप्शन तो खासकर कन्वर्स ऑफ द लैग्रेंजेस थ्योरम पर, और कन्वर्स ऑफ द लैग्रेंजेस थ्योरम को डिस्कस करने के बाद उसने एलिमेंट पर भी इसको अप्लाई करने की कोशिश की। लगा कि बच्चे जो है जैसे लैग्रेंजेस में क्या होता था कि सब ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट ग्रुप में सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है ना। बट अगर कोई डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी करता था तो जरूरी नहीं था कि डी ऑर्डर का कोई सब ग्रुप मिले। ये कहते थे कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जैसा कि मैंने अपनी क्लास में दिखाया हुआ है कि A4 का ऑर्डर 12 होता था और A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 where the 6 is the divisor of 12। तो एक चीज तो क्लियर थी। उसके बाद बाकायदा लिखाया गया था कि अगर ग्रुप फाइनाइट अबेलियन हो या साइक्लिक हो तो कन्वर्स ऑफ द लैग्रेंजेस थ्योरम ट्रू होता है। तो उस बिहाफ पर अगर देखा जाए कि G कोई एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप दे रखा है तो अगर Dn को डिवाइड करता है तो हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। तो अगर D डिवाइड्स n करता है देन G हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D। ये वाला क्लियर हो जाता है। बट हमने इस स्टेटमेंट को या इस डिस्कशन को एलिमेंट पर लाके खड़ा नहीं किया था। तो अगर कोई ये कहे कि कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ये सब साइक्लिक में होता था कि हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिलता था। अगर मैं ये कहूं कि ऑर्डर जी आपका साइक्लिक होता था, साइक्लिक है ऑफ ऑर्डर n का अगर है और d डिवाइड्स अगर n होता था देन g हैज एग्जैक्टली 5d एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d। ये हमने आपको साइक्लिक ग्रुप में कराया है। तो एलिमेंट के बिहाफ पर नॉन अबेलियन, अबेलियन नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में क्लासिफाइड होता है फाइनाइट ग्रुप्स। और अगर लैग्रेंजेस के बिहाफ पर हम पढ़ते हैं तो हमें केवल दो ही क्लासिफिकेशन में पढ़ना पड़ता है, नॉन अबेलियन और उसके बाद अबेलियन एंड साइक्लिक एक साथ डिस्कस होता है। बिकॉज इन अबेलियन एंड साइक्लिक फाइनाइट ग्रुप में बात कर रहा हूं, अगर डी किसी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो डी ऑर्डर का सब ग्रुप मिल जाता है। बट ये बात अबेलियन में एलिमेंट के बिहाफ पर ट्रू नहीं होती, ये केवल साइक्लिक में आके ट्रू होती है। तो हम कहेंगे कि अगर जी हमारा अबेलियन है जैसे और नॉन साइक्लिक है तो हम कहेंगे अगर D जो है ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है तो जरूरी नहीं है कि D ऑर्डर का उसके पास कोई एलिमेंट मिले। गेट द पॉइंट। फॉर एग्जांपल के लिए बड़ी आसानी से समझते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास G होता है Z4 क्रॉस Z4, आपको भी पता है कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू कितना आ रहा है बाबू, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 16 आ रहा है यहाँ पे। गेट द पॉइंट। और यहाँ के एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 होता है। ये डिवाइजर है 4 के, 1 2 4। उसके बाद यहां पर अगर आते हैं तो क्या होता है, यहां पर आते हैं तो ये भी 1 2 4 है। तो यहां के ऑर्डर और यहां के ऑर्डर का एलसीएम अगर निकालते हैं तो 4 से ज्यादा तो एलसीएम वैसे भी नहीं मिलता है क्या। बट यहां पर 8 जो है वो 16 को डिवाइड करता है। बट Z4 क्रॉस Z4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 का उसके पास कोई नहीं होता। तो ये कहानी तो गलत हो गई। और एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक देन G इज साइक्लिक। ये बात नॉन अबेलियन में तो मैंने पढ़ाई थी कि क्यूवेट कैसा था। क्यूवेट के पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन है, एक आपके पास G इम्प्रॉपर सब ग्रुप यानी क्यूवेट है। इसके अलावा जितने भी सब ग्रुप थे वो ऑर्डर 4 के थे, जिसमें I या -I या K टाइप के एलिमेंट्स पड़े थे जिनका ऑर्डर 4 होता था और वो सब ग्रुप भी 4 ऑर्डर के होते थे। तो नॉन अबेलियन में तो तुम्हें पढ़ा था। तो उन्होंने इस क्वेश्चन को यहाँ शायद इसलिए पूछ लिया कि मैं यहाँ पर बच्चे ज्यादातर तैयार करके आते हैं कि नॉन अबेलियन में सारे के सारे सब ग्रुप साइक्लिक थे लेकिन ग्रुप नॉन अबेलियन था। तो वो वहां से, लेकिन वो सोचेंगे कि क्या पता उसने फाइनाइट अबेलियन दे रखा है तो शायद की बात ये वहां भी ट्रू हो जाए। तो फाइनाइट अबेलियन भी क्यों ना हो, उसका हर सब ग्रुप साइक्लिक हो सकता है प्रॉपर, बट जरूरी नहीं कि वो खुद में साइक्लिक हो। आप इसको पढ़ के आइए, K4 पढ़ के आए हैं आप मेरे साथ, E A B C पढ़कर आए। इसके बाद कौन से सब ग्रुप्स थे, मैंने सब ग्रुप ही काउंट किए हैं। इसके बाद एक सब ग्रुप होता है H1 दैट इज सिंगलटन E।
इसके बाद H2 इज इक्वल टू आपके पास EA, दो ऑर्डर के 3 होते हैं। H2 इज इक्वल टू क्या होता था, सॉरी H3 इज इक्वल टू AB और H4 इज इक्वल टू आपके पास E और C होता था। इज दैट क्लियर? तो यहां पर जितने भी प्रॉपर हैं और H5 इसके पास क्या होता था, K4 इटसेल्फ होता था। तो K4 का इम्प्रॉपर सबग्रुप हो गया, बाकी जो भी हैं वो प्रॉपर सबग्रुप हो गए और सारे के सारे प्रॉपर सबग्रुप में यहां पर ये साइक्लिक होता है और बाकी 2 ऑर्डर के भी साइक्लिक हैं। तो यहां पर एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक है, बट G इज नॉट साइक्लिक हियर एंड द G इज फाइनाइट अबेलियन ग्रुप भी है। K4 इज फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, सो दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। अब वो कह रहे हैं D डिवाइड्स N अगर करता है देन G हैज नो प्रॉपर सबग्रुप ऑर्डर D। ये गलत बात है क्योंकि ऊपर हमने अभी भी डिस्कस कर दिया है कि अगर ग्रुप फाइनाइट अबेलियन है और ग्रुप फाइनाइट साइक्लिक है तो हर डिवाइजर की कॉरेस्पॉन्डिंग उस ऑर्डर का एक सबग्रुप प्रॉपर मिल जाता है। गेट द पॉइंट? तो इस तरीके से इसका आंसर ओनली फर्स्ट टिक होगा। और बड़ी अच्छी सी डिस्कशन है। एक अगर ऑप्शंस के बीच में अगर केमिस्ट्री देखें तो इस ऑप्शन को डालने के बाद उसने तुरंत एलिमेंट पे ले आया। बात समझ रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर किसी को लेकर तो शायद आप इसको भी टिक करके चले हैं अगर आपको मल्टीपल करेक्ट आंसर में टिक करने के लिए मिलता है तो, बट ऐसा नहीं है। लैग्रेंजेस कन्वर्स लास्ट क्लास में अगर पढ़ाया था तो इसीलिए इस क्वेश्चन को करा दिया कि एलिमेंट के लिए काम नहीं करता, एलिमेंट के लिए केवल साइक्लिक में काम करता है। इज दैट क्लियर?